जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेकंड चैप्टर, तो उसमें से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। तो जैसे आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन फ्रैक्टोज सर्टन एंजाइम बट पोर इन कैल्शियम, फ्रैक्टोज कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम, फ्रैक्टोज कैल्शियम बट हैज़ नो एंजाइम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, फ्रैक्टोज कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, आप ए को लेबल करोगे बच्चे, बी को लेबल करोगे और सी को और डी को, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे, ए जो है आपका ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया, ठीक है बच्चे। और बी जो है आपका ये क्या कहलाता है, सेमिनल वेजिकल, ठीक है। और सी जो है आपका क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं बच्चे प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। और डी जो है आपका, तो डी को हम लोग क्या बोलेंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या जिसको हम लोग कॉपर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो देखो आपका इसमें कौन सा, यूरेटर तो नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे ये आ गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, देखो जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है ये भी ऐसा लेबल्ड बेस्ड क्वेश्चन है, 2010 में एम्स में पूछा गया है। तो क्वेश्चन सेम इसी प्रायोरिटी बेस पे आ सकता है। जैसे ए है आपका, देखो ए किसको कहते हैं, ए में क्या आएगा हमारा, ए में होता क्या बच्चे, पहले इन ऑप्शंस को देखना आपने, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, माइटोसिस, इम्प्लांटेशन, न्यूट्रस, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस 2, फर्टिलाइजेशन, देखो ए जो है इसको हम बोलते हैं बच्चे फिलोपियन ट्यूब, क्या है ये, फिलोपियन ट्यूब, वेयर फर्टिलाइजेशन विल अक्कर, ठीक है। तो मतलब ए का आ गया हमारा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक। फिर उसके बाद बी जो है हमारा, तो बी जो है बच्चे इसमें क्या होती है, बी में होती है, हाँ बी में होगी बेटा इम्प्लांटेशन, नहीं बी जो होगा आपका इसमें होती है माइटोसिस, इसमें क्या होगा, माइटोसिस। देखना बच्चे जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन AIPMT 2010 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। तो आपको पहले डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म का सेट है, ठीक है, और ये इसका मिडल पीस है, ठीक है, ये इसका टेल पार्ट आ जाता है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये वाला एक्रोसोमल पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोमल पार्ट, विच इज़ अराइज फ्रॉम द गोल्गी बॉडी, ठीक। तो इसने क्या करना होता है, ये लाइसिन एंजाइम रिलीज़ करता है और पेनिट्रेट कर देता है एग सेल के अंदर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओगे कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, ये आपका होमवर्क है बच्चे। और भी ये क्वेश्चन जितने मैं आप लोगों को पेज पे भेजूंगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, इनमें से ओवरी के पास में कौन सा पार्ट होता है बच्चे, एम्पुला, एम्पुला वो रीजन होता है डायलेटेड पार्ट जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किसके, ओवरी के क्लोजेस्ट, ये ओवरी है, ये क्या है, ये ओवरी है, तो इसके क्लोजेस्ट कौन सा होगा, एस्थमस वाला पार्ट होगा, इनफंडिबुलम होगा, या सर्विक्स होगा, ठीक है। तो ये आपने इसमें से राइट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये एम्पुलरी पार्ट होता है, अस्थमस ऊपर होता है बच्चे, ठीक है। तो इसके क्लोजेस्ट इनफंडिबुलम हो सकता है, ठीक है, ठीक है बच्चे, इस वाले पार्ट को हम लोग इनफंडिबुलम्स बोलते हैं, तो क्लोजेस्ट ओवरी के इनफंडिबुलम होगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है बच्चे, थैंक यू।